अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। पंजाब के वज़ीर आला के लिए उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब की कभी भी पहली चॉइस नहीं थे। अब ये बहुत कम लोगों को पता है कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब से पहले इमरान खान साहब किस शख्सियत को वज़ीर आला बनाना चाहते थे और उन शख्सियत को लगभग प्रोटोकॉल भी मिल गया था। उनका नाम इमरान खान साहब ने फाइनल कर लिया था कि पंजाब के वज़ीर आला जो है वो ये शख्सियत बनेंगे। मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा और उनको जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल वगैरह भी मिल गया था, सब कुछ तय हो गया था, लेकिन उनके ऊपर एक FIR सामने आ गई थी। और वो FIR कहाँ से आई, फिर फायरवॉल का इसके अंदर कितनी मुदाखलत थी, ये मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। देखें, उस्मान बुज़दार साहब के वज़ीर आला बनने के बारे में बहुत सी खबरें गर्दिश करती हैं कि बुशरा बीबी के जो सहेली थी उनके वो हस्बैंड हैं, या बुशरा बीबी ने उनका रुका निकाला तो उनका नाम निकल आया, तो उसके बाद वो जाकर वज़ीर आला बने। और फिर ये कहा जाता है कि फायरवॉल जो है वो उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला बनने के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए, और कुरैशी साहब खुद भी बनना चाहते थे, लेकिन उनको इलेक्शन जो MPA का था पंजाब का, वो हरवा दिया गया और वो MNA का इलेक्शन जीत गए थे। उसके बाद फवाद चौधरी साहब के बारे में भी ये खबरें आती थी कि फवाद चौधरी साहब भी वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फवाद चौधरी साहब जब MNA और MPA ये दोनों सीटें जीते थे, तो इमरान खान साहब से सीट जीतने के बाद उनकी जो पहली मुलाकात हुई, तो खान साहब ने पहले ही उनको कहा था कि फवाद, आप जो है वो MPA वाली सीट छोड़ दें और आप जो है वो मेरे साथ वफाक में आ जाएं। अब उसके बाद फवाद चौधरी साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सके, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको मिलते ही कह दिया कि आप पंजाब वाली सीट छोड़ दें, आप जो है MPA की सीट छोड़कर वफाक में मेरे साथ आ जाए। अब और भी बहुत से नाम आते थे, मियां असलम साहब का भी और इसके अंदर नाम आता था, और बहुत से नाम आते थे। अलीम खान साहब का इसके अंदर नाम आता था कि तब की जो फायर वॉल है, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अलीम खान साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रास्ते से हटाया था कि उनको भी वो इलेक्शन नहीं जीतने दिया गया था। फवाद चौधरी साहब वैसे रास्ते से हट गए थे, तो अलीम खान साहब उनकी चॉइस थे। अब जिस शख्सियत को ये जो इमरान खान साहब हैं वो वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते थे उस्मान बुज़दार से पहले, वो थे राजा यासिर हुमायूं साहब। ये HEC के हायर एजुकेशन के वजीर रहे हैं PTI के दौर में, जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बन गए थे। ये वो शख्सियत थे जिनका इमरान खान साहब ने नाम फाइनल कर लिया था कि पंजाब का जो वज़ीर आला है वो राजा यासिर हुमायूं बनेंगे। ये पढ़े लिखे वजीर थे, पढ़ा, इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो भी अच्छा था, सुलझे हुए ये जो है वो कैंडिडेट थे। तो इमरान खान साहब ने इनका नाम फाइनल कर लिया था और लगभग इनको वज़ीर आला का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया था, और इनको बता दिया गया था कि इमरान खान साहब आपको जो है वो वज़ीर आला पंजाब बना रहे हैं। अब उसके बाद ये होता है कि फायरवॉल की तरफ से जब ये देखा जाता है कि अलीम खान जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बन रहे, तो रातों रात एक जो है वो FIR निकलती है ये राजा यासिर हुमायूं के ऊपर, और फिर वो बैक ऑफ कर जाते हैं। वो खौफजदा आप कह लें, डर कह लें उसको, वो खौफजदा हो जाते हैं और वो बैक ऑफ उसके ऊपर कर जाते हैं। अब उसके बाद ये नाम दिया जाता है अलीम खान साहब का कि जी आप जो है वो अलीम खान साहब को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बना दें राजा यासिर हुमायूं साहब के ऊपर। तो FIR है, अब वो गालिबन मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, शायद वो 302 की कोई FIR थी या कुछ इससे मिलती जुलती थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। तो वो FIR आई, तो उसके बाद वो बैक ऑफ कर गए थे। अब उसके बाद इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब का जो है वो नाम, वो जो भी बातें चलती हैं, उस्मान बुज़दार साहब का नाम वज़ीर आला पंजाब के लिए आया। तो अब ये कहा जाता है कि तब की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया था कि जी उस्मान बुज़दार जो है ये वज़ीर आला पंजाब कैसे बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं था। तब की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो उस्मान बुज़दार का नाम वज़ीर आला पंजाब के लिए आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अलीम खान साहब को इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बना रहे थे। तो उनको ये लगता था एस्टेब्लिशमेंट को तब की कि जब ये उस्मान बुज़दार बन जाएंगे, ये एक कमज़ोर वज़ीर आला होंगे, तो हमारा जब दिल करेगा हम प्रेशर डाल के, हम कोई टैक्टिक यूज़ करके इसको हटा लेंगे, और हम अलीम खान साहब या किसी भी अपने कोई बंदा जो है वो उसको लाकर हम वज़ीर आला पंजाब बना लेंगे। तो उनको ये बंदा उस वक्त सूट कर रहा था। अब मैं आपको थोड़ी सी उस्मान बुज़दार साहब के बारे में बताता हूं कि इनका फायरवॉल ने एक निकनेम भी रखा हुआ था। वो निकनेम तो मैं नहीं यहां पर बता सकता, लेकिन इनका एक निकनेम उन्होंने बड़ा अजीब सा रखा हुआ था, यानी कि वो इनको किसी खातिर खौफ में नहीं लाते थे। वो ये समझते थे कि इमरान खान साहब ये जिस वजीर इसको बना रहे हैं उस्मान बुज़दार को, तो ये तो हमारा जब भी दिल करेगा हम इनको शौक पूरा कर लेने दें, इनको जिद भी अपनी पूरी कर लेने दें, जब हमारा दिल करेगा हम प्रेशर डालकर इसको फारिग करवा देंगे उस्मान बुज़दार को, और फिर हमारा कोई भी बंदा या जिसको हम बनाना चाहेंगे, जिसका हम नाम दे देंगे, वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। अब जनाब ये उस्मान बुज़दार साहब का नाम फाइनल हो जाता है और उस्मान बुज़दार साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं। अब वज़ीर आला पंजाब बनाने के पीछे उस्मान बुज़दार की एक बड़ी रीज़न ये भी थी कि राजा यासिर हुमायूं के ऊपर FIR सामने आ गई थी, उनके ऊपर कोई केस जो है वो मुबैना तौर पर सामने आ गया था, वहाँ से वो बैक ऑफ हो चुके थे और खान साहब भी वहाँ से पीछे हट चुके थे। तो उस्मान बुज़दार के बाद जो इमरान खान साहब हैं वो ये नहीं चाहते थे कि PTI के अंदर ग्रुपिंग क्रिएट हो। शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक जो है वो उम्मीदवार थे, इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी उम्मीदवार थे, मियां असलम साहब भी इसके अंदर कहा जाता है कि उम्मीदवार थे, और भी बहुत से लोग थे जो वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे।
इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि वो किसी ग्रुपिंग का कोई बंदा वजीर आला पंजाब बनाकर अपनी पार्टी में ग्रुपिंग बनाकर इसको तोड़ दें। तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को बना दिया, टेक्नोक्रेट किस्म का जो है वो वजीर आला पंजाब बना दिया, जिसको वो वफाक से बैठ के कंट्रोल कर सके। और वो इतनी हद तक, ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, ये इतनी हद तक इमरान खान साहब को फॉलो करते थे कि 2-3 दफा जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया था तो ये उस्मान बुज़दार साहब ये उठ के खुद ही अपना इस्तीफा ले जाकर खान साहब के आगे रख देते थे। उनको कहते थे कि जी साईं मैं तो जो है वो इस्तीफा देता हूँ, वो बड़ा प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर और साईं बड़ी बातें हो रही हैं, तो ये मेरा इस्तीफा आप ले लें। तो खान साहब कहते थे यार तुम रखो, जब मुझे इस्तीफा चाहिए होगा तो मैं खुद ब खुद तुमसे जो है वो ये इस्तीफा ले लूंगा। अब होता यूं है कि उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर तब की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो क्लियर हो गई कि ये कमजोर बंदा है, हमारा जब दिल करेगा हम इसको हटा देंगे। ये जो बार बार बात की जाती है कि इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को आखिर क्यों नहीं हटाया, मैं खुद भी तनकीद करता हूं इसके ऊपर कि हटा देना चाहिए था, इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। वसीम अकरम प्लस जो इनको नाम दिया गया था, एक तरफ तो इमरान खान साहब अपनी पार्टी में पार्टी के अंदर ग्रुपिंग नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई ग्रुपिंग यहां पर क्रिएट हो जाए और मेरी पंजाब के अंदर पार्टी या मेरी ओवरऑल पार्टी डिस्टर्ब हो जाए एक वजीर आला की सीट के लिए। और दूसरा वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर किसी को वजीर आला पंजाब भी नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि तब अलीम खान साहब को मुबैना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो वजीर आला पंजाब बनाना चाहती थी। अब जब उस्मान बुज़दार साहब को थोड़ा सा अरसा गुजरा तो फिर से फायरवॉल की तरफ से प्रेशराइज किया जाने लगा इमरान खान साहब को कि जी आप इसको हटाएं। कभी कोई मसला आ जाता था, कभी कोई मसला क्रिएट कर दिया जाता था कि जी उस्मान बुज़दार को हटाएं फलां को बना दें, उस्मान बुज़दार को हटाएं फलां को जो है वो बना दें। अब इन दिनों में जिन दिनों में एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तब की वो उस्मान बुज़दार को हटाकर अलीम खान साहब को खबरें चलती थी कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहती हैं, तब पंजाब की दो शख्सियत थी, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, जो तब की एक एस्टैब्लिशमेंट के पास जाकर उन्होंने कहा था कि आप इमरान खान साहब को समझाएं, आप इन्हें कहें कि ये उस्मान बुज़दार को हटाएं और मुझे वज़ीर आला पंजाब लगा दें। मैं उनको भी यस सर कहूंगा और मैं इधर भी यस सर करूंगा। ये भी एक शख्सियत थी जो जाकर वहां पर कहती थी कि आप खान साहब के ऊपर प्रेशर डालें कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, ये क्या निकम्मा शख्स बिठाया हुआ है, ना अहल शख्स बिठाया हुआ है, इससे काम नहीं होता, ये करप्शन भी वहां पर बैठा कर रहा है, तो आप बस खान साहब के ऊपर आप प्रेशर दें, खान साहब के ऊपर आप प्रेशर दें। और आप जो दूसरा बंदा चाह रहे हैं यानी कि अलीम खान साहब को आप लगाना चाह रहे हैं, मैं उससे ज्यादा जो है वो यस सर वाला जो है वो बन जाऊंगा और आप मेरा जो है वो नाम आगे रख दें, क्योंकि अलीम खान साहब के ऊपर तो इमरान खान मान नहीं रहे, तो मेरे नाम के ऊपर वो मान जाएंगे और आप जो है वो मुझे वहां पर सामने रख देंगे, मैं आपको उसका नाम बताऊंगा। तो ये जो खबरें चलती हैं कि उस्मान बुज़दार साहब पहली चॉइस थे इमरान खान साहब के वज़ीर आला बनाने के लिए, ये गलत है। ये मैं आज आपको खबर दे रहा हूं कि राजा यासिर हुमायूं साहब जो HEC के हमारे वजीर भी रहे हैं, वो इमरान खान साहब की चॉइस थे, जो बाद में 9 मई के बाद PTI को छोड़ गए थे। और उसके बाद जब वो छोड़ गए थे तो इमरान खान साहब ने तब भी बैठ के कहा था कि यार अच्छा हुआ मैंने वज़ीर आला नहीं बनाया, ये तो वज़न ही नहीं बर्दाश्त कर सका, ये तो जो है वो मैं क्या इसको वज़ीर आला बनाता। खैर जी, तो और दूसरा जो वजह ये कही जाती थी कि जी तब की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो नाराज़ थी और तब की फायरवॉल बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि जी उस्मान बुज़दार को क्यों बनाया, तो ऐसा भी नहीं था। तब वो बहुत इसको उन्होंने वेलकम किया था, इस डिसीजन को इस टर्म में उन्होंने वेलकम किया था। उनको ये लगता था कि हमारा जब दिल करेगा हम इनको हटा लेंगे, इमरान खान साहब को हम जो है वो मना लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब अपनी आखिरी हुकूमत जाते जाते उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने नहीं हटाया था, बल्कि उस्मान बुज़दार साहब मेरे ख्याल में आखिरी वो बंदे थे जिनसे इस्तीफा लिया गया था और फिर ये हुकूमत खत्म की गई थी। बहरहाल जी, नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।